स्वागत है जी आप सभी के इस चैनल के ऊपर। तो आज का टॉपिक है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देना चाहता हूँ। तो ड्यूरिंग समर द मिल्कमैन यूजुअली ऐड अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश वाटर। तो जो मिल्कमैन होता है समर के दौरान जो है बेटा वो कुछ अमाउंट का जो बेकिंग सोडा होता है वो फ्रेश मिल्क में डाल देता है, ऐड कर देता है। तो ऐसा क्यों करता है? वो इसलिए करता है कि जो बेकिंग सोडा है वो एक प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। और एक्चुअली अगर हॉट वेदर की बात करें, जो मिल्क है इज़ एक्सपेक्टेड टू डीकम्पोज। तो मिल्क जो होता है मतलब कि एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो डीकम्पोज हो जाता है और लैक्टिक एसिड जो रिलीज करने लग जाता है वहाँ से। तो जो मिल्क है वो खट्टा हो जाता है, सोर हो जाता है। तो बेकिंग सोडा जो है वो रिएक्ट करता है फिर एसिड के साथ, जो कि सोल्ट और वाटर बना के देता है। तो इस वे में क्या होता है कि वो न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड को और मिल्क जो है फिर सोर नहीं होता। तो क्वेश्चन बेटा ये चीज़ आ सकती है। तो अब हम पढ़ते हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। Bleaching powder is a yellowish white solid and is one of the most useful bleaching agent particularly for textile and paper। तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो येलोश वाइट कलर का होता है, ठीक है, एक सोलिड सब्सटेंस होता है। तो सबसे ज़्यादा इसका यूज़फुल होता है बेटा एक एजेंट के ब्लीचिंग एजेंट के तौर के ऊपर टेक्सटाइल कपड़े की इंडस्ट्री में या फिर पेपर की इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है जी। तो केमिकली जो ब्लीचिंग पाउडर है वो क्या होता है, फॉर्मूला इसका CaOCl2। तो इट हैज़ अ गिवन डिफरेंट केमिकल नेम्स सच ए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और क्लोराइड ऑफ लाइम। तो ये अलग अलग इसके नाम हैं केमिकल। तो बेटा मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से होती है ब्लीचिंग पाउडर की? तो मेन रॉ मटेरियल जो होते हैं ब्लीचिंग पाउडर के लिए वो होता है स्लेक्ड लाइम, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोल देते हैं, और होता है उसका क्लोरीन। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है बेटा वो बनता कैसे है? ड्रॉपिंग वाटर ऑन क्विक लाइम। क्विक लाइम के ऊपर अगर हम पानी डाल दें तो वो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना के देता है, जबकि जो क्लोरीन है वो सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद मिलता है। तो जैसे कि हमारे पास स्लेक्ड लाइम है, फॉर्मूला होता है CaOH2 + Cl2। क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास बेटा ब्लीचिंग पाउडर निकल के आ जाएगा, प्लस पानी निकलेगा, ठीक है। अब यूज़ है बेटा कि ब्लीचिंग पाउडर कहाँ यूज़ होता है? ब्लीचिंग कॉटन ब्लीच करने में, और लाइनिन और वूल पल्प में यूज़ होता है। उसके बाद बेटा इसे यूज़ किया जाता है स्टेलाइजेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर और रेंडरिंग वूल श्रिंकेबल इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म और ऑक्सीडाइज एजेंट इन अ लेबोरेटरी। तो ये सारे के सारे इसके यूज़ हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। फॉर्मूला इसका होता है CaSO4 ½ H2O। तो बेटा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका नाम जो है पेरिस से रिलेटेड है, ठीक है जी। तो समथिंग डू विद पेरिस एंड एक्चुअली इट वाज इनिशियली प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम विच वाज फाउंड इन मोडेट इन पेरिस इन द फॉर्म ऑफ वाइट रॉक्स। तो बेटा एक्चुअली कह रहा है कि जो इसकी प्रेपरेशन हो रही थी वो जिप्सम को गर्म करने के दौरान हो रही थी, वो भी पेरिस में चल रहा था इसका काम, ठीक है जी। तो एक वाइट रॉक के दौरान में जो है इसकी खोज हुई थी। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है, वॉज नोन टू इजिप्टियन इवन 5000 ईयर अगो एंड वो यूज्ड बाय देम फॉर सीमेंटिंग द ब्लॉक्स लीडिंग टू मॉन्यूमेंट्स। प्लास्टर ऑफ पेरिस है तो इजिप्टियन ने 5000 साल पहले जो है लगभग इसका यूज़ किया था, ठीक है, सीमेंट के तौर के ऊपर। तो टू स्टार्ट विद इट द मेनली यूज्ड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बट नाउ-a-days नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूटेंट्स आर अवेलेबल एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर प्लास्टरिंग फ्रैक्चर बोन मेकिंग स्टैचू एंड मॉल्स। ये पहले जो है इसकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वगैरह में यूज़ होता है, बट लेकिन नाउ अब के दिनों में जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसे बेटा फ्रैक्चर जो बोन वगैरह हो जाती है उससे प्लास्टर करने में यूज़ होता है, स्टैचू वगैरह बनाने में यूज़ होता है और मॉल्स वगैरह बनाने में यूज़ होते हैं, ठीक है जी। इसकी एप्लीकेशन है और साथ में जो है बेटा रूफ और वॉल्स वगैरह उसको कवर करने के लिए भी यूज़ होता है। तो इसका जो नाम है वो POP से बोल देती है। तो जो प्रेपरेशन होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे होती है? तो केमिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है एक कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, फॉर्मूला इसका CaSO4 ½ H2 होता है। तो इसे बेटा जिप्सम को गर्म करने के बाद केयरफुली टू 373 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर इसे जो है ऑब्टेन किया जाता है। तो जिप्सम है, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O। 373 केल्विन टेम्परेचर रखेंगे तो हमारे पास बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस बन के तैयार हो जाता है, साथ में 3/2 पानी मिलता है। टेम्परेचर मस्ट बी केयरफुली कंट्रोल। तो टेम्परेचर को बेटा केयरफुली कंट्रोल करना पड़ता है। हाई टेम्परेचर के ऊपर जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो कम्प्लीटली डिहाइड्रेट फॉर्म में हो जाता है। जो प्रॉपर्टीज होती है बेटा
ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस से अलग हो जाती है। तो जैसे जिप्सम है उसे हीट किया तो कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा और साथ में पानी बन जाएगा, वो भी 1/2। तो एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट इज कोल्ड डेड बर्न्ड प्लास्टर और एनहाइड्राइड भी इसे बोल देते हैं। बट इसका जो यूज़ होता है वो टॉय वगैरह में, सेरामिक्स वगैरह में, ठीक है, पोट्रे वगैरह में यहाँ पर यूज़ होता है। उसका वॉल है, रूफ है, उसको कवर करने के लिए भी यूज़ होता है, डिज़ाइन वगैरह बनाने में भी यूज़ होता है, जिसे हम पीओपी के नाम से भी बाद में जानते हैं। तो सर्जिकल जो बैंडेज वगैरह होती है, ठीक है, फ्रैक्चर बोन के लिए वहाँ पर यूज़ होता है। बेटा जो है लेबोरेटरी में भी यूज़ होता है एक एयर टाइट अपरेटस बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद एक फायर प्रूफिंग मटीरियल के तौर के ऊपर भी इसे यूज़ किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, पानी इसमें मिलाया जाए तो ये जल्दी सूख जाता है, ठीक है। तो सीमेंट अगर लगाएं तो सीमेंट क्या होता है, उसे सूखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसीलिए जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो ज़्यादातर फ्रैक्चर बोन को सेटिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है, प्लास्टर करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी जल्दी जो है ये सूख जाता है, हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो कुछ सोल्ट वगैरह है बेटा हमारे पास, सोल्ट कंटेनिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि हाइड्रेटेड सोल्ट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे बेटा हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा बोल देते हैं, Na2CO3 10H2O वाइट कलर का होता है। सोडियम बोरेट, इसे बोरेक्स के नाम से जाना जाता है, फॉर्मूला होता है Na2B4O7 10H2O वाइट कलर का होता है। मैग्नीशियम सल्फेट, इसे बेटा एप्सम सोल्ट बोल देते हैं, फॉर्मूला MgSO4 7H2O होता है, वाइट कलर का होता है। कैल्शियम सल्फेट जिप्सम बोल देते हैं ऐसे, तो CaSO4 2H2 फॉर्मूला होता है, वाइट कलर का होता है जी। कॉपर सल्फेट ब्लू पेट्रोल नाम बोलते हैं ऐसे, ठीक है। CuSO4 5H2 फॉर्मूला होता है, ब्लू रंग का होता है जी, ठीक है। उसके बाद फेरस सल्फेट ग्रीन पेट्रोल बोल देते हैं ऐसे, और FeSO4 7H2 जो ग्रीन कलर का होता है। इसके साथ बेटा जो थ्योरी वाइज हमारा चैप्टर खत्म होता है, इसके बाद हम जो है इसके क्वेश्चंस करेंगे।